शेष नागिन, सर्वश्रेष्ठ नागिन, रुद्र, तुझे तो पता भी नहीं कि तूने क्या किया है, पर तूने जो किया है उस पाप का ना कोई पश्चाताप है, ना कोई माफी है। तुझे सिर्फ सजा मिलेगी मेरे पापा के खून के लिए। मैं तुझे नहीं बख्शूंगी, तुझसे बदला लूंगी मैं। ये प्रोफेसर फोन क्यों नहीं उठा रहे? मॉम जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें बाहर जाना है। कहाँ जाना है? मॉम आपको याद है मैंने एक लड़की के बारे में आपको बताया था, प्रार्थना, जो रुद्र के ऑफिस में काम करती है, जिसकी शक्ल डिट्टो आपकी जैसी है। आज ना उसकी शादी है और 2 दिन पहले ही ना उसके डैड की भी डेथ हो गई, बिल्कुल अकेले, और उसकी मॉम भी नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी चलो मेरे साथ और उसकी हेल्प कराओ। डैड लिसन ना, आपको भी चलना होगा। आई डोंट नो व्हाई, जब से उसके डैड के बारे में सुना है ना, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं तो ना आपके बिना अपनी लाइफ के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। बेटा, अब किस्मत का लिखा हुआ कौन बदल सकता है? क्या पता कल मैं तुम्हारे बीच रहूं ना रहूं। नो डैड, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। ये सुन के अच्छा लग रहा है कि हमारी अनमोल को किसी की हेल्प करनी है, पर कुछ परवाह नहीं मॉम, आप लोग चल रहे हो। उसके पास कोई भी नहीं है, वो अकेली है मॉम। मैं चाहती हूँ कि आप दोनों ही उसका कन्यादान करो। कन्यादान? इस बात से उसे कोई एतराज? मॉम उसकी टेंशन मतलब, वो सब मैं देख लूंगी। मैं जब भी उसे देखती हूँ ना, एक अलग सी फीलिंग आती है। शायद उसका चेहरा आपसे मिलता है इसलिए। बट प्लीज मॉम चलो ना। तो ठीक है बेटा, हम उसकी शादी में भी जाएंगे और कन्यादान भी करेंगे। नाउ यू हैप्पी? वेरी हैप्पी, थैंक यू। चलो फटाफट अभी रेडी हो जाओ, हमें निकलना भी। अब एक काम करो, तुम दोनों निकलो। मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है रुद्र के साथ, मैं वो खत्म करके आता हूँ। ऑलराइट? चलो मॉम, मैं फटाफट रेडी हो जाती हूँ। और ये मैं आपके लिए साड़ी लेकर आई हूँ और उसमें आपके स्लीपर्स हैं। मैं जा रही हूँ रेडी होने। ओके? मैं ये सब करूंगी अपनी बेटी के लिए, क्योंकि कुछ ही दिनों में इसकी शादी होगी। तो इसकी हर छोटी मोटी पसंद, ख्वाहिश सब मैं पूरी करूंगी। लेकिन साथ साथ मैं प्रोफेसर को भी ढूंढूंगी, क्योंकि अगर ऋषभ और रुद्र दोनों किसी की तलाश कर रहे हैं, क्यों? इन सारे सवालों के जवाब सिर्फ वही दे सकते हैं, प्रोफेसर जीत पाटिल। कहाँ होंगे वो? मानव, ये लोग कौन है? प्रार्थना, ये सब मेरे रिश्तेदार हैं। मैंने शादी के लिए हाँ तो कर दी, पर अभी शादी कैसे? अभी तो मैंने अपने पापा के कातिलों से बदला भी नहीं लिया। मानव, ये सब क्या है? इतनी सारी तैयारियां। I mean, ऑफ कोर्स प्रार्थना, शादी है। अब तुम भी अंदर जाओ और जाके तैयार हो जाओ फटाफट। पर मानव, मुझे शादी मेरे घर करनी है। देखो प्रार्थना, तुमने अभी अभी अपने पापा को खोया है। तुम्हारा घर मातम का घर। मेरा मानना है शादी यहाँ होगी तो बेटर होगा। वैसे भी हम शादी कर रहे हैं तुम्हारे पापा के लिए, और वो जहां भी हैं भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और तुम्हारे पापा की फोटो भी साथ लेके आया हूं। इसका मतलब ये है कि अब वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। चलो अब तुम अंदर जाओ और फटाफट जाके तैयार हो जाओ। मैंने इतने फोन किए प्रोफेसर को, वो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? अब मॉम प्रार्थना के रूम में चले क्या? देखते हैं वो रेडी हुई कि नहीं। हम भी उसकी हेल्प करा देंगे। हाँ चलो करते हैं। अब एक्सक्यूज मी, प्रार्थना किस रूम में है? वो वहाँ ऊपर। ओके थैंक यू। जी मॉम चले। मेरी माँ के पति ने मेरे पापा को मार दिया। इनके पति शायद यही मुझे जन्म देने वाले मेरे पापा हैं, पर नहीं,
मेरे तो एक ही पापा है जिन्होंने मुझे अपना बन दिया, इतना अच्छा जीवन दिया। और रुद्र और मिस्टर गुजराल ने क्या किया, मुझे जीवन देने वाले का ही जीवन ले लिया। मेरे पापा के कातिल मेरे सामने खड़े हैं और मैं क्या कर रही हूँ, शादी कर रही हूँ। प्रोफेसर तो अब नहीं रहे, अब मेरे सवालों के जवाब सिर्फ एक ही दे सकती है, सुहासिनी आंटी। शायद नहीं, यही मेरी बेटी है, पर मैं इसे एक दिन भी पाल नहीं सकी, इसका ध्यान नहीं रख सकी और ना ही रख सकती हूँ, ना ही किसी से कह सकती हूँ कि ये मेरी बेटी है। गलती से या पता नहीं कैसे गलत बच्ची मेरे पास आ गई। ये आंटी फोन क्यों नहीं उठा रही? सुहासिनी आंटी। प्रथा, प्रथा तुम इतनी तूफान में यहाँ? ये तूफान आपने लाया है मेरी जिंदगी में, आपने किया है ये सब, और वो भी जानबूझ के। क्यों किया आपने ऐसा? मैंने क्या किया? आपने मेरी बेटी बदल दी, मुझे गलत बच्ची दे दी। अनमोल मेरी बच्ची नहीं है, प्रार्थना मेरी बेटी है। प्रार्थना, आपने क्यों ऐसा किया? हाँ, मैंने ऐसा किया क्योंकि मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मैं नहीं चाहती थी कि तुम अपनी बच्ची के साथ रहो, इसलिए मैंने तुम्हें उससे दूर कर दिया। हाँ, मैंने ऐसा किया। मैं तुम्हारी दोस्त नहीं, मैं तुम्हारी दुश्मन हूं, समझी तुम? तो ये बात है? ये बात है। राधा, क्या वाकई तुम्हें लगता है कि ये सब कुछ मैंने किया है? ये सब कुछ उस प्रोफेसर ने किया है। वो बोल रहा था कि वो तुम्हें बहुत अच्छे से जानता है। पता नहीं उसे तुमसे क्या प्रॉब्लम है। मैंने तो बच्ची उसके हाथ में सौंप दी थी और दोनों बच्चियों को उसी ने पाला पोसा है। मैंने दोनों बच्चियों को जन्म के वक्त देखा था और प्रोफेसर बहुत अच्छे से जानता है कि उनमें से तुम्हारी बच्ची कौन सी है और उसकी बच्ची कौन सी है। मुझे नहीं पता उसने तुम्हें गलत बच्ची क्यों दी। बोलो प्रथा, वो तो तुम्हें अच्छे से जानता था ना, और तुम भी तो उसे मानती थी। बोलो, तुम्हारे साथ उसने ऐसा क्यों किया? तुम्हें पता है, जब मैंने प्रार्थना को देखा मैं तब भी समझ गई थी कि वो बच्ची तुम्हारी है। तो आपने मुझे ये सब क्यों नहीं बताया? कैसे बताती प्रथा? तुम और ऋषभ अनमोल को इतना प्यार कर रहे थे, तुम तीनों साथ में इतने अच्छे थे, खुश थे, और वहाँ पर प्रार्थना और प्रोफेसर। मैं कैसे दो परिवारों में आग लगाती, बताओ मुझे। और अनमोल इतनी हंसमुख बच्ची और प्रार्थना इतनी प्यारी, इसलिए मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। मिस्टर ऋषभ, बहुत अच्छा हुआ जो आप भी आ गए। क्या पता आपसे हमें कोई हेल्प मिल जाए। वैसे भी आप आर्मी में थे और आपने हमारी और इस देश की बहुत रक्षा की है और हेल्प भी की है। मिस्टर ऋषभ, क्या आप जानते हैं ऐसा कौन सा जानवर है जो किसी इंसान को इस तरीके से मार सकता है?
कौन है जो किसी को इतनी ऊंचाई तक लेके जाके फेंक सकता है? सर उसे राक्षस कहते हैं। मतलब? सर कहते हैं कि छोटे छोटे शहरों में अफवाहें हैं और हमारे देश की मान्यता है कि कुछ जानवर और इंसान का 100 रूप मिलकर अगर एक हो जाए वो इंसान और जानवर से भी कई गुना बड़ा हो सकता है। पर ये सर अफवाहें हैं, ना कि सांप या रीछ ने। सांप? यस सर। सांप क्यों कहा तुमने? सर बचपन में सुना था, हमारी नानी कहती थी कि अगर कोई नागिन इच्छाधारी हो जाए तो वो किसी भी इंसान का रूप ले सकती है। 100 साल की तपस्या के बाद एक सांप को शिव जी का वरदान मिलता है कि वो किसी भी इंसान का रूप ले सकता है। इन सांपों को नाग और नागिन कहते हैं। इस वरदान के बाद वो अपने आकार से भी कई गुना बड़ा हो सकते हैं सर। क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा सुना है सर। लगता है इस बार दुश्मनों ने अलग किस्म का हथियार चुना है। पहले तो वो हमें रोग से मार रहे थे, बीमारी से मार रहे थे, अब इन अजीब अजीब तरीकों से। लेकिन ये नागिन क्या है? ये नागिन का क्या चक्कर है? वासुकी शेष मंदिर, देश का प्राचीन काल मंदिर। मुगल काल के जमाने में इस मंदिर को लूटने की कोशिश की गई थी। करोड़ों साल से स्वयंभू वासुकी शेष मंदिर है। ये विष्णु जी की का एक जागृत मंदिर माना जाता है। कहते हैं यहाँ स्वयं विष्णु जी विराजते हैं। कहते हैं इसके द्वार खोलने के लिए नागों के नाग शेष नाग को आना पड़ता है, या उसे जिसे कहते हैं कि नीलगिरी की पहाड़ियों में आज तक विराजमान है। पर वो यहाँ है या नहीं, ये बात कोई नहीं जानता। पर 100 साल में एक बार इस मंदिर का द्वार खुलता है, और अगर उसे खोलने के लिए शेषनाग स्वयं खुद नहीं आ सके तो फिर सिर्फ एक शेष नागिन के ही हाथों से ये द्वार खुल सकता है। तो क्या उस रात को जिसने मुझ पर अटैक किया वो एक नागिन ही थी? लेकिन किसी नागिन की मुझसे क्या दुश्मनी? कैसा हो सकता है कि देश के दुश्मनों को शेष नागिन की तलाश हो? क्योंकि उन्हें लगता है इस मंदिर का द्वार सिर्फ एक शेष नागिन ही खोल सकती है। हमें तो लगा था ये दुश्मन देश के पीछे, पर अब पता चला कि देश इस मंदिर में ऐसा कुछ तो है, कोई ऐसा राज जिसकी वजह से शायद वो 5 लोग मर गए या उन्हें मार दिया गया हो। वो इस मंदिर में गए थे। मोरल ऑफ द स्टोरी कि इस द्वार को खोलने के लिए एक शेष नागिन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन क्या शेष नागिन वाकई में होती है? क्या वाकई में 100 साल में वासुकी शेष जी ऐसा कोई वरदान देते हैं जिससे ये द्वार खुल सके? कहीं ये वो दुश्मन भी उसी शेष नागिन को इसी द्वार के लिए तो नहीं ढूंढ रहे? इच्छाधारी नाग नागिन 100 साल की तपस्या के बाद उन्हें शिव जी का एक वरदान मिलता है, जिसके बाद ये इंसानी रूप धारण कर सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि एक नाग या नागिन को 100 साल के बाद शिव जी का वरदान मिले? क्या नाग नागिन को इंसान का रूप मिल सकता है? पर क्या ये शेष नागिन वाकई में होती है? क्या वाकई में वो एक इंसान का रूप धारण कर सकते हैं? वाकई में उन्हें शिव जी का एक वरदान मिलता है? अब सारे सवालों के जवाब इसी मंदिर में मिलेंगे। 100 साल के बाद ये द्वार खुलेगा, पर ये तारीख तो बहुत पास है। शेष नागिन, करोड़ों लोग आते हैं यहाँ पर इस मंदिर में पूजा करने के लिए। शेष नागिन, लेकिन जो ये 5 लोग मरे, इस नागिन का उन लोगों से क्या कनेक्शन है? नागिन तो है और मैंने तुम्हें देख लिया है। तुम सच में नागिन ही थी, पर तुम आखिर चाहती क्या? तुम्हें देख के इतना तो मैं समझ चुका हूँ कि उन 5 मौतों और इस मंदिर से तुम्हारा कोई गहरा रिश्ता है।